ओम शांति 7/5/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे, हंजी मीठे बाबा। बाप से करंट लेनी है तो सर्विस में लगे रहो। जो बच्चे सब कुछ त्याग बाप की सर्विस में रहते हैं वे प्यारे लगते हैं, दिल पर चढ़ते हैं। प्रश्न है, बच्चों को स्थायी खुशी क्यों नहीं रहती है? मुख्य कारण क्या है? उत्तर, याद के समय बुद्धि भटकती है। स्थिर बुद्धि न होने के कारण खुशी नहीं रह सकती है। तो बुद्धि को एकाग्र करना है, भटकनी नहीं चाहिए। जब बाबा को याद करें इधर उधर तो इसलिए खुशी नहीं रहती है। स्थिर बुद्धि न होने के कारण खुशी नहीं रह सकती। माया के तूफान दीपकों को हैरान कर देते हैं। जब तक कर्म अकर्म नहीं बनते हैं तब तक खुशी स्थायी नहीं रह सकती है। इसलिए बच्चों को यही मेहनत करनी है कि कर्म अकर्म बने वो बनेंगे, देखो आत्मा समझ कार्य करेंगे, कर्मयोगी बन के कार्य करेंगे। तो ओम शांति। जब ओम शांति कहते हैं तो बड़े उल्लास से कहते हैं, हम आत्मा शांत स्वरूप है। अर्थ कितना सहज है। बाप भी कहेंगे ओम शांति, दादा भी कहेंगे ओम शांति। वह कहते हैं मैं परमात्मा हूँ, यह कहते हैं मैं आत्मा हूँ। ब्रह्मा बाबा कहते हैं मैं आत्मा हूँ और शिव बाबा कहते हैं मैं परम आत्मा हूँ। तुम सब सितारे हो और हम सब क्या हैं? सितारे। सब सितारों का बाप भी चाहिए ना। गाया जाता है सूर्य, चांद और लक्की सितारे। तुम बच्चे हो मोस्ट लकी सितारे, उनमें भी नंबरवार हैं। जैसे रात को चंद्रमा निकलता है, फिर सितारों में कोई डिम होते हैं, कोई बड़े तीखे होते हैं, कोई चंद्रमा के आगे होते हैं। सितारे हैं ना। तुम भी ज्ञान सितारे हो। चमकता है प्रगति के बीच में वंडरफुल सितारा। बाप कहते हैं यह सितारे बड़े वंडरफुल हैं। एक तो इतनी छोटी बिंदी है जिसका कोई को पता नहीं है। आत्मा ही शरीर से पाठ बजाती है, यह बड़ा वंडर है। तो तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं। कोई कैसे कोई कैसे। बाप उनको बैठ याद करते हैं जो सितारे अच्छे चमकते हैं। जो बहुत सर्विस करते हैं उनको करंट मिलती जाती है, तुम्हारी बैटरी बढ़ती जाती है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए सर्च लाइट मिलती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप कहते हैं जो मेरे अर्थ सब कुछ त्याग सर्विस में लगे रहते हैं वह बहुत प्यारे लगते हैं, दिल पर भी चढ़ते हैं। बाप दिल लेने वाला है ना। दिल वाला मंदिर भी है ना, माउंट आबू में ही है। और दिल वाला या दिल लेने वाला मंदिर, किसकी दिल लेने वाला? तुमने देखा है ना, प्रजापिता ब्रह्मा बैठा है ना। जरूर उसमें शिव बाबा की प्रवेशता है। और फिर तुम देखते भी हो ऊपर में स्वर्ग की स्थापना भी है, नीचे बच्चे तपस्या में बैठे हैं। कहाँ पर दिखाया हुआ है? देलवाड़ा मंदिर में। यह तो छोटा मॉडल रूप में बनाया हुआ है। तो जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, बहुत मददगार हैं, महारथी घोड़ेसवार प्यादे हैं ना, यह मंदिर यादगार बहुत अच्छा एक्यूरेट बना हुआ है। तुम कहेंगे हमारा ही यादगार है। अभी तुमको रोशनी मिली है और कोई को भी ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। भक्ति मार्ग में तो जो मनुष्य को सुनाते हैं, सत सत करते जाते हैं, वास्तव में है झूठ, उसको सत्य समझते हैं। बाप जो ट्रुथ है वह बैठकर तुमको ट्रुथ सुनाते हैं। परमात्मा को क्या कहते हैं? गॉड इज ट्रुथ। क्यों? वो सत्य सुनाते हैं। जैसे तुम विश्व के मालिक बनते हो, जो परमात्मा सत्य सुनाते हैं, उस सत्य को सुनकर उस पर चलकर हम क्या बन जाते हैं? विश्व के मालिक बनते हैं। तो सत्य पर चलने से ही बनेंगे। सत्य क्या है? मैं आत्मा सत्य, बाबा सत्य, ड्रामा सत्य है। तो देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा, बाबा को देखना है। बाप तो कुछ भी मेहनत नहीं कराते हैं। सारे झाड़ का राज तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया है। तुमको समझाते तो बहुत है, सहज है, परंतु टाइम क्यों लगता है? नॉलेज व वर्षा लेने में टाइम नहीं लगता है, टाइम लगता है पवित्र बनने में। पवित्रता में टाइम लग रहा है। मुख्य है याद की यात्रा, और याद से ही हम पवित्र बनेंगे। तो देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, शिव बाबा को देखना है। यहाँ तुम आते तो हो, यहाँ टेंशन जास्ती होता है। याद की यात्रा में घर में जाने से इतना नहीं रहता है। यहाँ सब नंबरवार है। कोई तो यहाँ बैठे होंगे, बुद्धि में यही नशा होगा, हम बच्चे, वह बाप है, वेद का बाप, और हम बच्चे बैठे हैं। तुम बच्चे जानते हो बाप इस शरीर में आया हुआ है, दिव्य दृष्टि दे रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं। तो उस एक को ही याद करना चाहिए और कोई तरफ बुद्धि जानी नहीं चाहिए। संदेशी पूरी रिपोर्ट दे सकती है। किसी की बुद्धि में बाहर भटकती है, कौन क्या करते हैं, किसको झुटका आता है, सब बता सकती हैं। जो सितारे अच्छे सर्विसेबल हैं उन्हों को ही देखता रहता हूँ। बाप का लव है ना,
स्थापना में मदद करते हैं। हूबहू कल्प पहले मिसल लिया, राजधानी स्थापन हो रही है, अनेक बार हुई है। यह तो ड्रामा का चक्कर चलता रहता है, इसमें फिक्र की भी कोई बात नहीं रहती है। बाबा के साथ है ना तो संग का रंग लगता है, फिक्र कम होती जाती है। यह तो ड्रामा बना हुआ है। बाप बच्चों के लिए स्वर्ग की राजधानी ले आए हैं, सिर्फ कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, पति से पावन बनने के लिए बाप को याद करो। तो देखेंगे अपने को चमकता हुआ सितारा, शिव बाबा को देखेंगे। अब जाना है स्वीट होम, देखेंगे परम धाम को, अपने को भी वहां देखेंगे, बाबा को देखेंगे। अब जाना है स्वीट होम, जिसके लिए ही तुम भक्ति मार्ग में माथा मारते हो, परंतु एक भी जा नहीं सकते। अब बाप को याद करते रहो, सुदर्शन चक्कर फिराते रहो। बाप को याद करते रहो, सुदर्शन चक्कर। देखना है अपने को निराकारी स्वरूप में, परम धाम में, फिर स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण स्वरूप में, फिर पूज्य स्वरूप में अष्टभुजाधारी दुर्गा, फिर ब्राह्मण स्वरूप में परमात्मा का बच्चा, फिर फरिश्ता लाइट का शरीर, फिर निराकारी स्वरूप। और सुदर्शन चक्कर फिराते रहो। अल्फ और बे, अल्फ मैंने बाबा और बे मैंने बादशाही। बाप को याद करते रहो, 84 का चक्कर फिराओ और सुदर्शन चक्कर। आत्मा को 84 के चक्कर का ज्ञान हुआ है। रचयिता और रचना के आदि मध्यांत को कोई भी नहीं जानते, तुम जानते हो। 100 भी नंबरवार पुरुषार्थ होना। सुबह को उठकर तुम बुद्धि में यही रखो, अब हमने 84 का चक्कर पूरा किया है, वापस जाना है, इसलिए अब बाप को याद करना है, तो तुम चक्रवर्ती बनेंगे। यह तो सहज है ना, परंतु माया तुमको बुला देती है। माया के तूफान है ना, वह दीपकों को हैरान कर देते हैं। माया बड़ी दुस्तर है, इतनी शक्ति है जो बच्चों को बुला देती है। वह खुशी स्थायी नहीं रहती है। तुम बाप को याद करने बैठते हो, बैठे बैठे बुद्धि और तरफ चली जाती है। यह सब है गुप्त बातें, कितनी भी कोशिश करेंगे परंतु याद कर नहीं सकेंगे। फिर कोई की बुद्धि भटक भटक कर स्थिर हो जाती है। कोई फट से स्थिर हो जाते हैं, कोई भटक कर स्थिर होते हैं, कोई फट से हो जाते हैं। कोई से तो कितना भी माथा मारो तो भी बुद्धि में ठहरता नहीं है, कोई स्थिर ही नहीं होते। इसको माया की युद्ध कहा जाता है। ये क्या है? माया की युद्ध है, जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती है। कर्म अकर्म बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। वहां तो रावण राज्य ही नहीं है तो कर्म विक्रम भी नहीं होते। कहाँ में? स्वर्ग में। वहां रावण राज्य ही नहीं है तो कर्म अकर्म नहीं होते। माया होती ही नहीं है जो उल्टा कर्म कराए। रावण और राम का खेल है, आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। दिन और रात, राम राज्य दिन, रावण राज्य रात। संगम युग पर से ब्राह्मण ही होते हैं। अब तुम ब्राह्मण समझते हो, रात पूरी हो, दिन शुरू होना है। वह शूद्र वर्ण वाले थोड़ी समझते हैं। मनुष्य तो बहुत आवाज से भक्ति आदि के गीत गाते हैं, तुमको तो जाना है आवाज से भरे। तुम तो अपने बाप की ही याद में मस्त रहते हो। आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। आत्मा समझती है बाप को याद करना है। भक्ति मार्ग में शिव बाबा तो करते आए हैं। शिव के मंदिर में शिव को बाबा जरूर कहते हैं। ज्ञान कुछ भी नहीं है, अब तुमको ज्ञान मिला है। वह शिव बाबा है, उनका यह चित्र है। कौन? शिवलिंग। वह तो लिंग ही समझते हैं। अब तुमको तो ज्ञान मिला है कि वो क्या है? ज्योति बिंदु आत्मा है, जो सूक्ष्म आंखों से दिखता है, ज्ञान नेत्रों से दिखता है। वह लिंग के ऊपर जाकर लोटी चढ़ाते हैं। अब बाप तो है निराकार, दिखता नहीं है इन आंखों से, ना वो फिजिकल है। निराकार के ऊपर लोटी चढ़ाएंगे, वह क्या करेंगे? चढ़ा नहीं सकते। साकार हो तो स्वीकार भी करे। निराकार पर दूध आदि चढ़ाएंगे, वह क्या करेंगे? शिव बाबा क्या करेंगे? बाप कहते हैं दूध आदि जो चढ़ाते हो वह तुम ही पीते हो, भोग आदि भी तुम ही खाते हो, मेरा तो शरीर ही नहीं है। यहाँ तो मैं सुमुख हूं ना। आगे इनडायरेक्ट करते थे, अभी तो डायरेक्ट है। नीचे आकर पाठ बजा रहे हैं, सर्च लाइट दे रहे हैं। बच्चे समझते हैं मधुबन में बाबा के पास जरूर आना चाहिए, वहां हमारी बैटरी अच्छी चार्ज होती है। घर में तो गोरख धंधे आदि में अशांति लगी हुई है। इस समय सारे विश्व में शांति है। तुम जानते हो अभी हम शांति स्थापन कर रहे हैं योग बल से। बाकी रजाई मिलती है पढ़ाई से। कल पहले भी तुमने यह सुना था, अब भी सुनते हो। जो कुछ एक्ट होती है फिर भी होगी।
बाप कहते हैं कितने बच्चे आश्चर्यवंती भागंती हो गए हैं, मुझे माशूक को इतना याद करते थे, अब मैं आया हूं तो फिर छोड़कर चले जाते हैं। माया कैसा थप्पड़ लगा देती है कि मेरे को ही छोड़ के चले जाते हैं। बाबा अनुभवी तो है ना। कौन? ब्रह्मा बाबा। बाबा को अपनी सारी हिस्ट्री याद है। सिर पर टोपी, नंगे पांव दौड़ता था। मुसलमान लोग भी बहुत प्यार करते थे, बहुत खातिरी करते थे। मास्टर का बच्चा आया जैसे गुरु का बच्चा आया। बाजरी का डोडा खिलाते थे। यहाँ भी बाबा ने 15 दिन प्रोग्राम किया था डोडा और छाछ खाने का। और कुछ भी नहीं बनता था, बीमार आदि सबके लिए यही बनता था। किसी को कुछ भी हुआ नहीं है, और ही बीमार बच्चे भी तंदुरुस्त हो गए। देखते थे आसक्ति टूटी हुई है, यह नहीं होना चाहिए या यह चाहिए। देखते थे आसक्ति टूटी हुई है, यह नहीं होना चाहिए, यह चाहिए। चाहना को जमादार कहा जाता है। चाहना को जमादार कहा जाता है। यहाँ तो बाप कहते हैं मांगने से मरना भला। मांगना नहीं है किसी से। बाप ही जानते हैं बच्चों को क्या देना है, जो कुछ देना होगा वह खुद ही देंगे। इसलिए बाबा कहते हैं मांगना नहीं है किसी से कुछ, उससे तो मरना भला है। यह सब ड्रामा बना हुआ है। बाबा ने तो पूछा था ना, बाप को जो बाप ही समझते हैं। बाबा ने तो पूछा था ना, बाप को जो बाप भी समझते हैं और बच्चा भी समझते हैं वह हाथ उठाएं। तो सबने हाथ उठाया। हाथ तो जट उठा देते हैं। जैसे बाबा पूछते हैं लक्ष्मी नारायण कौन बनेंगे, तो जट हाथ उठाएंगे। यह परलौकिक बच्चा भी जरूर ऐड करते हैं। यहाँ तो माँ बाप की सेवा करते हैं, 21 जन्म का वर्षा देते हैं। बाप जब वानप्रस्थ में जाते हैं तो फिर बच्चों का फर्ज है बाप की संभाल करना। वह जैसे सन्यासी बन जाते हैं, जैसे इनका लौकिक बाप था। वानप्रस्थ अवस्था हुई तो बाबा हम जाकर बनारस में सत्संग करेंगे, हमको वहां ले चलो, हिस्ट्री सुनाना। तुम हो ब्राह्मण प्रजापिता, ब्रह्मा कुमार कुमारियां। प्रजापिता ब्रह्मा है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। सबसे पहला पत्ता है मनुष्य सृष्टि का। कौन? ब्रह्मा बाबा। इनको ज्ञान सागर नहीं कहा जाता है ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर को ज्ञान के सागर हैं। शिव बाबा है बेहद का बाप, तो उनसे वर्षा मिलना चाहिए ना। वह निराकार परमपिता परमात्मा कब कैसे आया, उनकी जयंती मनाते हैं, यह कोई को पता नहीं है। यह तो गर्भ में नहीं आते हैं, समझाते हैं। मैं इनमें प्रवेश करता हूँ बहुत जन्मों के अंत में। वानप्रस्थ अवस्था में मनुष्य जब संन्यास करते हैं तो उनकी वानप्रस्थ अवस्था कही जाती है। तो अब बाप तुमको कहते हैं बच्चे तुमने पूरे 84 जन्म लिए हैं, यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। हिसाब तो जानते हो ना। तो मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। कहाँ आकर बैठता हूँ? इनकी आत्मा जहाँ बैठी है उनके बाजू में आकर बैठता हूँ। जैसे गुरु लोग अपने शिष्य के बाजू में गद्दी पर बिठाते हैं, इनका भी स्थान यहाँ है, मेरा भी यहाँ है। कहता हूँ हे आत्माओं, माँ कम याद करो तो पाप विनाश हो जाएंगे। मनुष्य से देवता बनना है ना, यह है राजयोग। नई दुनिया के लिए जरूर राजयोग चाहिए। बाप कहते हैं मैं आया हूँ आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लगाने। गुरु लोग अनेक है, सतगुरु एक है, वही सत्य है, बाकी तो सब झूठ है। तुम जानते हो एक है रुद्रमाला, दूसरी है विजयंती माला विष्णु की। उसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। बाप को याद करो तो माला का दाना बनेंगे, जिस माला का तुम भक्ति मार्ग में सिमरन करते हो, परंतु जानते नहीं हो कि ये माला किसकी है। ऊपर में फूल कौन है, फिर मेरू क्या है, दाने कौन है जिसकी माला फेरते हैं। समझाते कुछ नहीं है, ऐसे ही राम राम कहते माला फेरते रहते हैं। राम राम कहने से समझते हैं सब राम ही राम है। सर्वव्यापी की बात का अंधियारा इससे निकला है। माला का अर्थ ही नहीं जानते हैं। कोई कहते हैं 100 माला फेरो, इतनी माला फेरो। बाप तो अनुभवी है ना। 12 गुरु किए, 12 का अनुभव लिया। ऐसे भी बहुत होते हैं। ब्रह्मा बाबा ने 12 गुरु किए और 13 में शिव बाबा मिल गए सतगुरु। ऐसे भी बहुत होते हैं, अपना गुरु होते भी फिर औरों के पास जाते हैं कि कुछ अनुभव मिल जाए। माला आदि फेरते हैं, है बिल्कुल अंधश्रद्धा। माला पूरी कर फूल को नमस्कार करते हैं। शिव बाबा फूल है ना। माला के दाने तुम अन्य अन्य बच्चे बनते हो, तुम्हारा फिर सिमरन चलता है। उनको कुछ भी पता नहीं है। वह तो कोई राम कहते हैं, कोई श्री कृष्ण को याद करते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण शरणम कह देते हैं। अब वह तो सतयुग का प्रिंस था, उनकी शरण कैसे लेंगे? शरण तो बाप की ली जाती है। तुम ही
पूज्य फिर पुजारी बनते हो, 84 जन्म ले पतित बने हो तो शिव बाबा को कहते हैं, हे फूल हमको भी आप समान बनाओ। अच्छा, देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिगलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम भी याद प्यार देंगे। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी भी प्रकार की चाहना नहीं रखनी है, आसक्ति खत्म कर देनी है। बाबा जो खिलाए तुम्हें डायरेक्शन है, मांगने से मरना भला। तो किसी भी प्रकार की चाहना नहीं रखनी है, आसक्ति खत्म कर देनी है। बाबा जो खिलाए, बाबा जो देता है, तुम्हें डायरेक्शन है, मांगने से मरना भला। तो हमें मांगना नहीं है। बाप की सर्चलाइट लेने के लिए एक बाप से सच्चा लव रखना है। बुद्धि में नशा रहे कि हम बच्चे हैं, वह बाप है। उनकी सर्चलाइट से हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। आज का वरदान है, देखना है बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा, वरदान दे रहे हैं। रहम की भावना द्वारा निमित भाव से सेवा करने वाले सर्व लगाओ मुक्त भाव। रहम की भावना द्वारा निमित भाव से सेवा करने वाले सर्व लगाओ मुक्त भाव। व्याख्या है वरदान की, वर्तमान समय जब सभी आत्माएं थक कर निराश हो मर्सी मांगती हैं, दया मांगती हैं, निराश हो, तो आप दाता के बच्चे अपने भाई बहनों पर रहम दिल बनो। कोई कितना भी बुरा हो उसके प्रति भी रहम की भावना हो तो कभी घृणा ईर्ष्या व क्रोध की भावना नहीं आएगी। रहम की भावना सहज निमित्त भाव मर्ज कर देती है। लगाव से रहम नहीं, लेकिन सच्चा रहम लगाव मुक्त बना देता है, क्योंकि उसमें देवान नहीं होता है। आज का स्लोगन है, दूसरों को सहयोग देना ही स्वयं के खाते जमा करना है। दूसरों को सहयोग देना ही स्वयं के खाते जमा करना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बेटे बाबा, शुक्रिया।